एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी रील्स। आज हम कवर करेंगे 5 इम्पॉर्टेंट निमोनिक्स। अगर आप 12th क्लास में हैं, 11th क्लास में हैं, नीट का प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये निमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट निमोनिक्स में से एक हैं जो कि याद नहीं होते हैं बच्चों को ईजिली। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बहुत लंबा वीडियो हो जाता है नहीं तो। फर्स्ट जो निमोनिक आता है इस कैटेगरी में वो है टेक्सोनोमिक ऑर्डर। टेक्सोनोमिक ऑर्डर हर किसी को डिफ़िकल्टी होती होगी याद करने में। अगर आपको सिंपली याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आपके लिए निमोनिक टेक्निक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? कीप पॉट क्लीन और योर फैमिली गेट सिक। तो ये तो कोरोना में सबको ही पता है कि हमें साफ़ सफाई से रहना चाहिए, सारे बर्तनों को साफ़ सफाई से रखना चाहिए, अदरवाइज़ हमारी फैमिलीज़ सिक हो जाएंगी, बीमार हो जाएंगी। कोरोना में क्या, हर टाइम में आपको क्लीनलीनेस को हमेशा फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज़ आप बीमार पड़ सकते हो। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। तो के से आपका किंगडम हो जाएगा, ठीक है। पी से आपका फाइलम हो जाएगा, सी से आपकी क्लास हो जाएगी, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीसीज। तो इसके आपके फर्स्ट लेटर आपको याद रखने हैं और आपको इस तरीके से बहुत सिंपल टेक्निक से ये टेक्सोनोमिक ऑर्डर याद हो गया। तो इससे आप ऑर्डर में एक तरीके से याद रख पाओगे इसको कि सबसे पहले किंगडम आता है, फिर उससे छोटे में फाइलम आता है, फिर क्लास आती है, फिर ऑर्डर आता है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो और आपको एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करेगी। बस आप जब भी इसको टेक्सोनोमिक ऑर्डर को रिविज़न करें तो आप निमोनिक टेक्निक भी एक बार रिवाइज़ कर लें, अदरवाइज़ टाइम के साथ साथ भूल जाते हैं निमोनिक्स, ठीक है। और जहाँ पे भी आप नोट्स बनाएं तो इसको एक कॉलम में इस तरीके से निमोनिक करके लिख लें, ठीक है। इस तरीके से आप वर्ड्स के फॉर्म में भी, जिससे आपको ये क्विक रिमाइंड हो जाए कि अच्छा हमने ये वाली निमोनिक टेक्निक बनाई थी इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी निमोनिक है वो है क्रैप साइकिल पे। तो क्रैप साइकिल को भी याद करना सबको डिफ़िकल्ट लगता था। मैं भी जब प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे भी क्रैप साइकिल बहुत इजीली याद नहीं होती थी, बहुत दिमाग ख़राब करना पड़ता था। तो मैं इस तरीके की निमोनिक टेक्निक बना के याद किया करती थी। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? कैन इंटेलिजेंट करंट सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशंस। तो आपने देखी होंगी आजकल सस्पेंस मूवीज़ और जो जिसमें ये क्रिमिनल क्राइम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है ना, कोई एक हीरो होता है जो कि फॉरेन ऑपरेशंस वगैरह है माफिया से रिलेटेड, उनको सॉल्व करता है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, कैन इंटेलिजेंट करण, कोई लड़का है, ये सॉल्व कर सकता है फॉरेन माफिया का जो ऑपरेशन है, ठीक है। क्रैप से आपका क्रैप हो जाएगा, ठीक है, क्रैप साइकिल हो जाएगा। और के से आपका करंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें, तो ये भी हो जाएगा। तो आप इसको इससे इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, के, ठीक है। तो आपको ये याद आ जाएगी, जब भी क्रैप साइकिल का नाम आए तो आपको करण याद आना चाहिए। तो करण से आपको पूरी निमोनिक टेक्निक याद हो जाएगी। तो सी से आपका सिट्रेट हो गया, आई से आपका आइसोसिट्रेट हो गया, के से आपका कीटोग्लूट्रेट हो गया, एस से आपका सुसिनाइल हो गया और एस से आपका सुसिनेट, एफ से फ्यूमिरेट, एम से माल्टेट और ओ से ऑक्सलो एसीटेट। तो इस तरीके से हमने पूरी क्रैप साइकिल याद कर ली एक सिंपल निमोनिक टेक्निक से। नेक्स्ट हम याद करेंगे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में जो एंजाइम यूज़फुल होते हैं। तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो इनको आप किस तरीके से याद कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको एक निमोनिक टेक्निक याद रखनी है। हाई प्रोफाइल पीपल एक्ट टू ग्लैमरस पोजिंग पिक्चर्स एवरी प्लेस, ठीक है। तो जो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, जैसे आपके सेलिब्रिटीज़ हो गए और भी बहुत सारे लोग हो गए जो हाई प्रोफाइल्स में आते हैं, रिच होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, हर टाइम अपना बहुत ग्लैमरस से दिखते हैं, हर टाइम पोज करते रहते हैं पिक्चर्स के साथ, है ना। एवरी प्लेस जहाँ देखो वहाँ पोज कर रहे हैं ना, फ़ोटो खींचो, उनके पीछे आसपास कैमरामैन घूमते रहते हैं, फ़ोटो क्लिक करते रहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस निमोनिक टेक्निक को याद करके एंजाइम्स याद रख सकते हैं। तो एच से आपका, इसको फर्स्ट लेटर को आपको याद रखना है, ठीक है। एच से आपका हेक्सोकाइनेज हो जाएगा, पी से आपका फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे पी से आपका फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज हो जाएगा, ए से आपका एल्डोलेज हो जाएगा,
टी से आपका ट्रायोड फॉस्फोड आइसोमेरेज हो जाएगा, ठीक है। और जी से आपका ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोक्सीजिनेज हो जाएगा। और पी से आपका फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज हो जाएगा। और दूसरे इसके पी से आपका फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज हो जाएगा। ई से आपका एनोलेज हो जाएगा। और लास्ट पी जो बचा है इसमें, तो इससे आपका पायरुवेट काइनेज हो जाएगा। याद तो आपको इसको करना ही पड़ेगा नाम को, बट इसका सीक्वेंस और जो भी इसके सब एक साथ आपको याद करने हो तो आप इस मेमोरी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। पर एट लास्ट आपको ये इनके जो डिफ़िकल्ट नाम है वो तो आपको ही याद करने पड़ेंगे। अब उसके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको याद कराने के लिए, ठीक है। तो आपको जो ये आप ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस 2-4 बार लिखेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएंगे। कुछ इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ठीक है। जितना लोग बना देते हैं उसको, मैंने भी याद की है, आप भी कर पाएंगे इसको याद। इस टेक्निक की वजह से आपको सच में ये पूरे याद हो जाएंगे। मैंने भी इस टेक्निक को यूज़ किया है और हमेशा मुझे ये हेल्प करती है। जब भी ग्लाइकोलाइसिस को मुझे रिमेंबर करना होता है या फिर उसके एंजाइम्स को रिमेंबर करना होता है तो मैं इस तरीके की टेक्निक को यूज़ करती हूँ याद करने के लिए। नेक्स्ट हम याद करने वाले हैं विटामिन बी के जो भी आते हैं विटामिन बी में, उनको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ विटामिन कह सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको इसको किस तरीके से याद करना है, जैसे इसमें सीक्वेंस में एकदम पूरे विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B2, इस तरीके से आप सीक्वेंस में याद कर पाएंगे इस निमोनिक टेक्निक की हेल्प से। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, तान्या एंड रिया आर नाउ प्रोफेसर्स, ठीक है। तान्या और रिया करके 2 लड़कियां हैं। आप इसको अपनी क्लास की 2 लड़कियों से भी कर सकते हो। बहुत स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज टाइम तक हमारे साथ तान्या और रिया करके लड़कियां तो पढ़ी ही होंगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से उनको याद करके ये निमोनिक टेक्निक याद कर सकते हो। तो उनको ऐसे याद करो कि आप तान्या और रिया करके 2 लड़कियां हैं, वो आप प्रोफेसर बन गई हैं। किसकी वजह से, क्योंकि उनके पापा ने उनको बहुत चीयर किया, ठीक है, कि आप पढ़ाई करो बेटा, और उनको मोटिवेट किया, उनको सपोर्ट किया, तो आज वो प्रोफेसर हैं, ठीक है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में ऐसा करके याद कर सकते हो, ठीक है। और इसको आपको अपने टॉपिक से कैसे कोरिलेट करना है कि तान्या और रिया अब तो प्रोफेसर बन गई हैं, पर जब वो स्कूल टाइम में थी तो उनका हमेशा B ग्रेड आता था। होता है ना, A ग्रेड मिलता है, हमें A+ मिलता है ना। तो हमेशा उनको B+ मिलता था। वो इतनी अच्छी नहीं थी पढ़ाई करने में, पर अब वो प्रोफेसर बन गई हैं। उनके पापा ने उनको इतना सपोर्ट किया है तो इसलिए वो प्रोफेसर बन गई हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके की स्टोरी याद करके इसको याद करना है, ठीक है। तो T से आपका थायमीन हो जाएगा, विटामिन B1, थायमीन को विटामिन B1 भी बोलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, ओके। R से आपका राइबोफ्लोविन हो जाएगा, विटामिन B2। N से आपका नियासिन हो जाएगा, विटामिन B3। P से आपका पैथोथेनिक एसिड हो जाएगा, विटामिन B5। और P से आपका पायरोडॉक्सिन हो जाएगा, विटामिन B6। B से आपका बायोटिन हो जाएगा, विटामिन B7। F से आपका फोलिक एसिड हो जाएगा, विटामिन B10। C से आपका साइनोबोक्लामिन हो जाएगा, विटामिन B12, ठीक है। तो इसके ये निकनेम्स जो विटामिन होते हैं और इसके फुल नेम भी हमने याद कर लिए। इसमें आपको बस इसका जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है, जैसे तान्या, रिया, इनको बस याद रखना है। आर नाउ प्रोफेसर, तो इसके फर्स्ट लेटर को आप याद रखिए और इस तरीके से आप पूरे विटामिन्स को याद कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के एक निमोनिक टेक्निक की हेल्प से, ठीक है। तो इन सबको हर कोई याद नहीं कर पाता, तो हर कोई इसी तरीके से याद करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको नॉर्मली याद हो रहे हैं तो आप नॉर्मली इजी आपका जो पढ़ के याद हो जाते हैं ना लोगों को, आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। बट आप एग्जाम में उस तरीके से बहुत चांसेस होते हैं कि भूल जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा बायोटिन किसका एग्जाम्पल है और किस विटामिन में आता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बट आप अगर इस टेक्निक का यूज़ करेंगे तो आपको B से आपका ये बिकॉज देयर फादर चेयर, तो B से आपको बायोटिन ज़रूर याद आएगा। बट निमोनिक टेक्निक में क्या है, आपको टाइम टू टाइम इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। जब भी आप विटामिन के बारे में पढ़ें तो आप जो निमोनिक टेक्निक बनाई है आपने उसको ज़रूर रिवाइज़ करें। अदरवाइज़ आप बोलेंगे मैम आपने तो पढ़ाया था बट वो हमें याद नहीं आया, क्योंकि आपने रिवाइज़ नहीं किया उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम याद करेंगे T लिम्फोसाइट्स के टाइप और B लिम्फोसाइट्स के टाइप, ठीक है। तो आपको नॉर्मली याद हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट ये निमोनिक टेक्निक उनके लिए है जिनको याद नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स में, ठीक है। तो आज इस टेक्निक को आप याद कर लेंगे तो इसके बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। तो आपको किस तरीके से याद करना है, जैसे
जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारे डिफेंस में काम करते हैं ना हमारी बॉडी में, आपने पढ़ाई होगा ब्लड चैप्टर में, ठीक है। तो जब कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है तो टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स से क्या बोलता है कि ये बी लिम्फोसाइट्स हेल्प मी कैच सम, ठीक है। टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट से बोलता है हेल्प मी कैच सम, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट इन रिटर्न उसको रिप्लाई क्या करती है, माय प्लेजर, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट अकेला हो जाता है तो बी लिम्फोसाइट से हेल्प मांगता है, हेल्प मी कैच सम, और बी लिम्फोसाइट बोलती हैं कि इट्स माय प्लेजर, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको याद करना है। तो टी लिम्फोसाइट्स आपका हेल्प मी कैच सम से आपका हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, और ऐसे आपका सप्रेसर टी लिम्फोसाइट्स हो जाएंगे, ठीक है। बी सेल्स कैसे, माय प्लेजर से आपको एम और पी याद रखना है, इसमें आपका मेमोरी सेल हो जाएगा और प्लाज्मा सेल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक से हमने बातों में पूरे इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को भी कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करिएगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, ओके। और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।